हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ये रोज मंत्र जप करते हैं। बोला गया है जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा श्लोक? शिक्षाष्टकम का तिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु मानि न मान कीर्तनिया सदा है। तो जब तक हम लोग तो मैं जब भक्ति में आया, इस्कॉन में आया, तो जब मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ रहा था तो हमारे भक्तों ने हमें एक बार लिखने के लिए बोला कि आप क्यों इस्कॉन से जुड़ना चाह रहे। तो हमने लिखा था उस समय हम सुधार के लिए ज्वाइन करना चाह रहे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर ज्वाइनिंग इस्कॉन? सुधार करना, अपना रिफॉर्म। तो बहुत ज़रूरी है ये। जब तक मूड रहेगा आदमी, जब तक ये सोचेगा कि मेरे को सुधरना है, मेरे में कुछ कमी है, तभी तक वो जप कर सकता है। जब आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो क्यों आदमी जप करेगा? तो इसलिए ये भावना होनी चाहिए कि मुझे सुधरना है। मेरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भगवान को छोड़ के आए हैं और उनमें टेस्ट नहीं है, भूल गए अपने रिश्ते को भगवान से। तो उस चीज़ पे आदमी फोकस करेगा तो वो अच्छे से जप कर सकता है कि मैं भगवान को भूल चुका हूँ, मेरा भगवान से प्रेम छूट गया है। लेकिन उस चीज़ को नहीं भूलेगा और कुछ और चीज़ पे फोकस करने लगेगा, और या किसी और को देखेगा वो मेरे से ज़्यादा धनी है, वो मेरे से ज़्यादा उसके पास ये है वो है, या इस व्यक्ति में प्रॉब्लम है, तो फिर दुनिया में कोई अंत नहीं है। भौतिक जगत जेल है और यहाँ पर सभी लोग पीड़ित हैं, अस्पताल है और बहुत लोग इलाज भी नहीं करा रहे हैं, वो लोग से बीमार है। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ आप देखेंगे वो देखो खांस रहा है, वो देखो ये कर रहा है, वो ये देखो कर रहा है, तो फिर आप न खुद बीमारी, आपको विश्वास नहीं होगा मेडिसिन पे, समझ रहे? तो जब अस्पताल में कोई आदमी, तो उसे देखना चाहिए मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन अच्छे से, और ये हरिनाम मेडिसिन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें किस लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्यों हम ये जप कर रहे हैं, अपने सुधार के लिए। हम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि हमें खुद पीड़ित करते रहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अस्पताल में ये नहीं देखेगा या अस्पताल के बाहर ये नहीं देखेगा ये आदमी खांस रहा है, वो कर रहा है। वो समझता है कि मेन कारण है कि ये आदमी स्वस्थ नहीं है, मेन कारण है कि इलाज नहीं करा रहा। और मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे इसका पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। भक्ति में आने के पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हम बीमार हैं। हमें लगता था काम वासना ही अच्छी है, ईर्ष्या ही अच्छी है, लेकिन भक्ति में आने के बाद पता चलता है नहीं, यही मेरे प्रॉब्लम्स है, मन के विकार, हृदय के विकार, शारीरिक कष्ट, ये मेरी बीमारी है। इस बीमारी से निकलने के लिए चेतोदर्पण मार्जन, मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु बोले एनेची औषधि माया नसी वारे लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। जीव जागो, हम लोग सब भगवान से अपने रिश्ते को भूल गए, इसके कारण हम भौतिक स्तर पे सुखी नहीं हो पा रहे। कितना ही कुछ मिल जाए संतुष्टि नहीं होगी आत्मा को। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हरि नाम को अच्छे से लें कि मेरे कृष्ण के बिना मेरा जीवन अधूरा है। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं खुशी नहीं हो सकता हूँ। तो आदमी अगर इस प्रकार से दीनता पूर्वक कि भगवान मेरी गलती है, मैं आपसे अपने रिश्ते को तोड़ा, क्यों मैं इस जगत में आया, और वो अपने आप को सुधार करने का प्रयास करेगा तो उसे जप में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई आदमी बीमार है और उसको श्रद्धा है डॉक्टर पे, वो मेडिसिन लेते हुए बड़ा आनंद लेगा वो कि ठीक है बड़ो चलो ठीक हो जाऊंगा मैं। अगर उसे श्रद्धा है डॉक्टर पे तो मेडिसिन अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसे श्रद्धा अगर है तो मेडिसिन लेने में भी उसे एक आनंद दिखेगा कि ठीक है कुछ दिन की बात, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हरिनाम आपको वैक्सीन की तरह है, गलत करने से भी बचाएगा
और आपका शुद्ध कृष्ण प्रेम भी अवेकन कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हरि नाम समझे कि मैं तकलीफ़ है मुझे इस दुनिया में, भगवान के बिना अपूर्ण हूँ, मुझे भगवान चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन बेकार है। और हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों की निंदा ना करें। दूसरे लोग अगर मान लीजिए बीमार है, मेडिसिन नहीं भी ले रहे, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? मेडिसिन नहीं ले रहे तो उनके अंदर तो काम क्रोध वासना दिखेंगी, वो तो लोभी रहेंगे। उनको देख के हम दोष देते हैं और उससे हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उनसे अगर कंपेयर करते हैं कि वो देखो इतना वो भौतिक स्तर पे फ्लरिश कर रहा है, तो फिर तो हम लोग मूर्ख बन जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत बार भक्ति में आने के बाद, माला करने के बाद भी माया हमें भ्रमित कर देती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हमें अच्छे भक्तों को देखना है कि उनकी कितनी भक्ति है। भक्तों के संग में भी हमें अच्छे भक्तों को देखना है कि कौन भजन में लीन है, कौन भगवान में किनका मन लगता है। दोष देखना चाहेंगे तो कोई अंत नहीं है। भौतिक स्तर पे आप किसी को कंपेयर करना चाहें तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे धनी होंगे, बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा भौतिक स्तर पे, लेकिन हम बुरा संग करेंगे तो हम वही सी चीज़ के पीछे हम प्रेरित हो जाएंगे। हमें भी और बड़ा चाहिए, बंगलो ये चाहिए, फिर जप में मन नहीं लगेगा। और भक्तों के संग में भी हम निंदा करने लगे, वो देखो हरे कृष्णा जप कर रहा है फिर भी उसने ये किया वो किया। अरे तो क्या करे, वो मेडिसिन नहीं ले रहा है सही से या वो गलत कर रहा है, तो वो उसकी गलती, हम क्या करें? वो भगवत धाम नहीं जाएगा, या हो सकता है भगवान जो भी करे उसके साथ। हमें तो, हम किस लिए आए? हम अपने आप को सुधारने आए कि दूसरों को सुधारने? पहले हमको अपने आप को सुधार लेना चाहिए कि नहीं, मैं पहले शुद्ध हो जाता हूँ। तो इस चेतना से रहेगा तो आदमी हमेशा तिनाद पे सुनी चेता रोरी बस यही सुनना कि मेरे में खुद ही इतनी गलतियाँ हैं, मुझे सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। मैं जितना अच्छा हम अपने आप को सुधार पाएंगे उतना हम दूसरों को मदद कर पाएंगे। हरि नाम प्रभु की जय।